फतेहपुर में शिवलिंग या मजार ये सवाल बरकरार है। इसे लेकर अभी भी तकरार जारी है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर दावा ठोका है, जिसके बाद पूरे प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या संभल की तर्ज पर फतेहपुर में भी कोर्ट से इस विवाद का निपटारा किया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक मकबरे पर हमला, विरासत पर वार और अब इस घटना पर सियासत की आंधी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। सवाल है, सच में यह हमला सुरक्षा की चूक थी या सियासी मौके का हथियार? जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझकर के लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मैं हाउस में था। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपना स्टैंड आपके समक्ष रखेंगे। ऐतिहासिक विरासत की रक्षा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मकबरे पर हमले के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन जिस तरह इसे सियासी हथियार बनाया जा रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं। मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। मकबरा पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब जांच से मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हर वारदात के बाद हम सच ढूंढेंगे या फिर सियासत में उलझकर सच को हमेशा धुंधला कर देंगे? फतेहपुर में शिवलिंग या मजार ये सवाल बरकरार है। इसे लेकर अभी भी तकरार जारी है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर दावा ठोका है, जिसके बाद पूरे प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या संभल की तर्ज पर फतेहपुर में भी कोर्ट से इस विवाद का निपटारा किया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक मकबरे पर हमला, विरासत पर वार और अब इस घटना पर सियासत की आंधी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। सवाल है, सच में यह हमला सुरक्षा की चूक थी या सियासी मौके का हथियार? जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझकर के लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ हो। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मैं हाउस में था। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपना स्टैंड आपके समक्ष रखेंगे। ऐतिहासिक विरासत की रक्षा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मकबरे पर हमले के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन जिस तरह इसे सियासी हथियार बनाया जा रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं। मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। मकबरा पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब जांच से मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हर वारदात के बाद हम सच ढूंढेंगे या फिर सियासत में उलझकर सच को हमेशा धुंधला कर देंगे?
फतेहपुर में शिवलिंग या मजार ये सवाल बरकरार है। इसे लेकर अभी भी तकरार जारी है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर दावा ठोका है, जिसके बाद पूरे प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या संभल की तर्ज पर फतेहपुर में भी कोर्ट से इस विवाद का निपटारा किया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक मकबरे पर हमला, विरासत पर वार और अब इस घटना पर सियासत की आंधी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। सवाल है, सच में यह हमला सुरक्षा की चूक थी या सियासी मौके का हथियार? जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मैं हाउस में था। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपना स्टैंड आपके समक्ष रखेंगे। ऐतिहासिक विरासत की रक्षा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मकबरे पर हमले के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन जिस तरह इसे सियासी हथियार बनाया जा रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं। मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। मकबरा पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब जांच से मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हर वारदात के बाद हम सच ढूंढेंगे या फिर सियासत में उलझकर सच को हमेशा धुंधला कर देंगे? फतेहपुर में शिवलिंग या मजार ये सवाल बरकरार है। इसे लेकर अभी भी तकरार जारी है। बीजेपी हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर दावा ठोका है, जिसके बाद पूरे प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। क्या संभल की तर्ज पर फतेहपुर में भी कोर्ट से इस विवाद का निपटारा किया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ऐतिहासिक मकबरे पर हमला, विरासत पर वार और अब इस घटना पर सियासत की आंधी। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है तो सत्ता पक्ष कह रहा है ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर चोट है। सवाल है, सच में यह हमला सुरक्षा की चूक थी या सियासी मौके का हथियार? जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मैं हाउस में था। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और प्रमुख सचिव गृह से स्थानीय प्रशासन से चर्चा करने के उपरांत ही हम अपना स्टैंड आपके समक्ष रखेंगे। ऐतिहासिक विरासत की रक्षा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। मकबरे पर हमले के पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन जिस तरह इसे सियासी हथियार बनाया जा रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? और ये हिंदू महासभा के लोग कौन होते हैं जो मकबरा खुद शहीद करेंगे? उनको आपत्ति थी तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। ये कोर्टें और अदालतें किस लिए हैं? वहां जाकर के अपना मुद्दा रखते हैं और कानून के जरिए मसले का हल कराते हैं। मगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। मकबरा पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसका जवाब जांच से मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, क्या हर वारदात के बाद हम सच ढूंढेंगे या फिर सियासत में उलझकर सच को हमेशा धुंधला कर देंगे?